आने वाली 27 अप्रैल को पंचकुला के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को आमंत्रित करने के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा कल बरवाला के बनभोरी धाम में पहुंचे, जहां पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। इस मौके पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जब भी वो हिसार में आते हैं तो कभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो किसी बाहर के शहर में आए हैं, बल्कि उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपनों के बीच में आए हैं और वो हिसार के साथ बहुत ज़्यादा पारिवारिक हो गए हैं। इस मौके पर बनभोरी धाम के मुख्य महाप्रबंधक सुरेंद्र कौशिक का भी उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो सुरेंद्र कौशिक हमेशा बड़े भाई की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं, जिसके चलते आज वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग इस कार्यक्रम के संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने जोरों शोरों से स्वागत किया, पुष्प मालाएं पहनाई व बुके भेंट भी किए। इस मौके पर लोगों ने भी कार्तिकेय शर्मा के कार्यों को बहुत ज़्यादा सराहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहली बार जब ये प्रोग्राम किया गया था तो उस समय कार्तिकेय शर्मा के द्वारा 13 मांगे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के सामने रखी गई थी, जिसमें से 11 मांगे पूरी हो गई थी, जिसको लेकर सभी लोगों ने कार्तिकेय शर्मा का धन्यवाद किया। कार्तिकेय शर्मा ने भी संबोधन में कहा कि जिस प्रकार की मांगे अब की बार भी ब्राह्मण समाज के या छत्तीस बिरादरी के लोगों की रहेगी तो इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखने का वो कार्य करेंगे। हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ बातचीत करते हुए कार्तिकेय शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 27 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। छत्तीस बिरादरी को इनवाइट करने के लिए आज राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हिसार के बनभोरी धाम में पहुंचे हैं। इनसे मिलकर जानते हैं कि किस प्रकार का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, कब से इन्होंने ये कैंपेन शुरू करी थी और अभी तक के लोगों का रिस्पांस अगर देखा जाए तो वो किस प्रकार का मिल रहा है। कार्तिकेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बनभोरी धाम आने का सौभाग्य मिला है दोबारा मुझे, और सबका बहुत प्यार और आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का स्नेह, मातृशक्ति का स्नेह मिल रहा है। आज भी हम 3-4 कार्यक्रम करके आए हैं, अब विभिन्न ज़िलों में जा रहे हैं ये न्योता देने के लिए, और आने वाली 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पंचकूला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे, और उसी का न्योता देने आए हैं भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। 2022 से जन्मोत्सव का कार्यक्रम आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज बार किया गया, आपको संयोजक बनाया गया। अगर फर्स्ट टाइम आप लोगों ने जब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था तो आपने बताया कि 13 मांगे थी, जिसमें से 11 मांगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने आप लोगों ने रखी थी। अब की बार की बात करें तो कौन कौन सी मांगे रखी जाएंगी? वो जो भी समाज के प्रबुद्ध मुद्दे हैं उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम करेंगे, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में पूरा विश्वास जताया ब्राह्मण समाज के अंदर, और लगभग 13 टिकटें देने का काम किया, जिसमें से जनता ने भी 7 सीटें विधायक जिताकर वापस भेजने का काम किया। वो निराश नहीं करेंगे और जो भी बातें हैं वो उचित पटल पर रखी जाएंगी और उनका ज़रूर निदान होगा। उचित समय है, इस तरह का सवाल मैं करना नहीं चाहती, लेकिन जम्मू कश्मीर में कल एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखदायक और दर्दनाक घटना है और बहुत ही निंदनीय है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निंदा हो सके वो कम है। ऐसे अमानवीय घटना को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसको सही ठहरा सकता है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है कि वही सही जवाब है कि ना आँख झुका के दिखेंगे, ना आँख उठा के बात करेंगे, आँख में आँख डाल के बात करेंगे, तो उनको वही जवाब मिलेगा जिन लोगों ने ये ऐसी बर्बरता भरी घटना की है। सीमाएं खोखली दिखाई देने लग गई हैं सर भारत देश की, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जब घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सीमाएं खोखली लगने लग गई हैं, पर ये ज़रूर कहूँगा कि मानवता में इतनी गिरावट शायद नहीं पहले कभी देखी गई है, और ये इसका जवाब ज़रूर मिलेगा, और भारत सरकार सक्षम है जवाब देने। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, परशुराम का प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला? बार बार भगवान परशुराम का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? और भी तो देवी देवता हैं। बिल्कुल है जी, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव साल में एक बार आता है, तो उसको मनाते हैं। जैसे आपका बर्थडे आता है तो उसको भी एक बार मनाएंगे। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा जी भगवान परशुराम जी के जीवन को पढ़ेंगे तो उससे मिलेगी। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक विकसित देश पे स्थापित करने की कॉल दी है और एक सपना देखा है, मुझे लगता है कि पूरे देश को उस
और खासकर युवा पीढ़ी को उसके प्रति काम करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, उसकी क्या मतलब है, क्या मायने हैं। एक विकसित देश का मतलब है कि जो प्रति व्यक्ति आय है देश के अंदर वो एक सीमा तक पहुँचे। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो एक विकसित देश के तौर पर स्थापित हो सके। उसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा, सारे समाजों को मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, समान विकास के तौर पर चलने का है। और इसी तरीके से भगवान परशुराम जी का मैं आपके माध्यम से भी ये संदेशा देना चाहता हूँ कि भगवान किसी एक समाज या एक जाति के नहीं होते, वो 36 बिरादरी के और सब जातियों के होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी 36 बिरादरी को और सब समाज को ये निमंत्रण देना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में आएँ और हर्ष और उल्लास से इस कार्यक्रम में। और किन किन बड़े शहरों के पहुंचने की उम्मीद? माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं और बहुत सारे केंद्रीय और राज्य स्तर के नेता इस कार्यक्रम में जरूर आएंगे। इसके बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा महामाई के दर्शन करने के लिए बनभोरी धाम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए ये पूछा कि कितनी बसें हिसार से रवाना की जानी चाहिए। तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जितनी बसें आप कहेंगे उन्हीं बसों को रवाना किया जाएगा। जिस पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैं 20 बसें भेज रहा हूं, जिस पर लोगों ने कहा कि 20 नहीं राज्यसभा सांसद जी, आप 25 भेजें और 25 बसें पूरे तरीके से भरकर आपके प्रोग्राम में आएंगी, क्योंकि ये सिर्फ आपका प्रोग्राम नहीं बल्कि 36 बिरादरी का प्रोग्राम है और इसको सक्सेसफुल बनाना, सफलतापूर्वक बनाना हमारा कर्तव्य है। इतना सुनने के बाद कार्तिकेय शर्मा गदगद हुए और उन्होंने लोगों का तहे दिल से धन्यवाद किया और साफ तौर पर कह दिया कि आज के रिस्पॉन्स को देखते हुए वो एक चीज़ तो समझ गए हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होने जा रहा है और जो भी मांगे 36 बिरादरी की होंगी उन्हें वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो करवा रहे हैं कार्तिकेय जी, इसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। और इसके अंदर भगवान परशुराम जन सेवा समिति की ओर से मतलब कम से कम हिसार शहर से 2 बसें और आउटर जो इकाइयाँ हैं उनसे भी बात करके हम करीब 5 बसें भेजने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वैदिक पीठ बनभोरी के संस्थापक सुरेंद्र कौशिक जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं ना कि सिर्फ एक गूंज के अंदर बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना, अगर वो कर दिखाते हैं तो हमेशा सुरेंद्र कौशिक जी कर दिखाते हैं। पिछली बार की बात करें जब करनाल में एक बड़ा समागम, एक जन्मोत्सव का जब आयोजन किया गया था तो हज़ारों की तादाद में गाड़ियां ये लेकर पहुंचे थे और आज खुद कार्तिकेय शर्मा जी यहां पर पहुंचे हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए। इनवाइट वो कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच कितने लोग यहां पर पहुंचे, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा और जो इनका अंतर्राष्ट्रीय वैदिक पीठ बनभोरी है किस प्रकार से कार्य करता है, इस पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, प्रकाश डालेंगे। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार बहना जी, तो मैं एक यही बात कहना चाहूँगी कि एक गूंज और इतने सारे लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कारण क्या मानते हैं आप? ये देखो लोगों का आपसी प्रेम है। मैं कभी भी एक तो जात पात में इस चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। बिल्कुल। मैं हमेशा भाइयों को साथ में जोड़ करके चलता हूँ, जी। चाहे वो मेरे से बड़ा हो चाहे वो मेरे से छोटा हो। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। और जब बुलाने की ज़रूरत होती है, कोई कार्यक्रम होता है तो उनको वैसे भी पता चल जाता है ना, मैं इनविटेशन भी नहीं देता तब भी वो आते हैं। बिल्कुल। ये आपस का हमारा प्रेम है और जो उनको मेरी तरफ खींचता है और मेरे को उनकी तरफ खींचता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कार्तिकेय शर्मा जी जब भाषण दे रहे थे तो एक बात आपसे पूछी गई कि 20 बसेस भेज देनी चाहिए उनको भरने के लिए, तो आपने कहा 20 नहीं जी 25 भेजो। जी जी जी। तो कितना टारगेट लगता है कि हिसार से निकल कर आएंगे ब्राह्मण नहीं बल्कि 36 बिरादरी और जाएंगे पंचकूला में? जी देखो ये तो लगने वाली बात तो है ही नहीं इसके अंदर है, क्योंकि कार्तिकेय जी ने और विनोद शर्मा जी ने आह्वान किया है और वो कोई अपना निजी उसके लिए नहीं कर रहे। ये तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। उस कार्यक्रम में तो देखो सभी में उत्साह है, सभी हर लोग ये चाहता है कि हम उसका हिस्सा बने और कार्यक्रम में हम उपस्थित हों और भगवान श्री परशुराम जी का गुणगान करें। जी। और जब बसों की बात आई थी तो ये बसें तो भाई साहब ने चलो नॉर्मल बोल दी। पहले हम करनाल में गए थे, उस टाइम हमारी लगभग 70 बसें थी और 100 से ऊपर गाड़ियाँ थी छोटी। तो उस टाइम भी एक ही आह्वान पे लोग जो है ना सारे के सारे इकट्ठा हो गए और साथ मिल करके चले और भगवान श्री परशुराम जी का गुणगान किया हमने। पिछली बार तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब की बार की बात करें तो मासूम शर्मा जो एक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मामला है पूरे हरियाणा का ही नहीं बल्कि नेशन वाइड का, तो क्या उनके पहुंचने की भी उम्मीद लगाई जा रही है? क्योंकि बीजेपी के साथ थोड़ी बहुत तो खींचतान उनकी भी चली हुई है।
देखो, राजनीति एक अलग चीज़ है। मैं राजनीतिक विषय में कोई बात नहीं करना चाहता इस टाइम पे। जी वे उनका कोई पर्सनली मामला है या कोई सामाजिक मामला है, वो एक अलग चीज़ है। अगर वो विषय आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। अभी तक इस प्रकार का कोई विषय हमारे बीच में भी नहीं आया है, वो बाद की बात है। एक बार तो हमने सबने मिल करके जो है ना भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना है, जी। ठीक है ना। तो लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंचकूला के देवीलाल स्टेडियम में एकत्रित हो सके 27 अप्रैल को? तो मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि सब अपने अपने साधन उठाइए, 27 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे और भगवान परशुराम जी का गुणगान कीजिए। जी ये तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ना, इसके अंदर तो कोई राजनीति का विषय है नहीं। ये तो हमने भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में जाना, हाजिरी लगानी है अपनी, तो हम सब मिल करके लगाएंगे। ये तो मैं कह ही सकती हूँ ना कि हिसार से जो जिम्मेदारी है वो आपको दी गई है और उसको आप बखूबी निभाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। किस तरह से मैनेजमेंट आपका रहेगा? अगर कोई नहीं जा पाता, कोई किसी के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है, तो किस प्रकार से सेवाएं आप प्रोवाइड करवाएंगे? उसके लिए एक इजी वे बता दीजिए ताकि दर्शकों को वो ना हो। देखो, बात हिसार की नहीं है, बात वहाँ पहुँचने की है। जी। मेरे साथी अगर उचाना में है, नरवाना में है, जींद में है, कैथल में है, जी तो मैं सभी से कहूँगा, सभी से आह्वान रिक्वेस्ट निवेदन करूँगा कि आप जो है ना भगवान परशुराम जी के कार्यक्रम में पहुँचिए। तो यहाँ से भी लोग जाएंगे और मेरे साथी जो मेरी टीम में जो जुड़े हुए हैं, जिस टीम का मैं सदस्य हूँ, तो वो सब जहाँ भी होंगे वो सब के सब साथी मेरे साथ जाएंगे और बड़े भव्य तरीके से हम जाएंगे, पूरे नाचते गाते, पूरे हर्षोल्लास से जो है भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो प्रोग्राम की तस्वीरें आप देख चुके हैं। कार्तिकेय शर्मा जी ने भी साफ तौर पर एक ही बात कही है कि 27 अप्रैल को और बहुत सारे लोगों के पहुंचने का पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है। लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों के पहुंचने का अंदेशा लगाया जा रहा है और लगातार 15 से 20 दिन हो चुके हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को लोगों के बीच में जाते हुए, लोगों से आह्वान करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचे। हालांकि एक बात तो उनसे पूछी गई कि ब्राह्मणों को लेकर कौन सी मांग अब की बार वो सीएम नायब सिंह सैनी के सामने रखने वाले हैं, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी मांग अगर जो भी भाई बंधुओं की तरफ से आएगी तो वो ज़रूर से ज़रूर उस मंच के माध्यम से रखने की कोशिश की जाएगी। जो ये प्रोग्राम है गैर राजनीतिक है, सिर्फ धर्म कर्म का कार्य जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। बाकी खबर आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। और 27 अप्रैल को मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी दर्शक हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि पहुँचिएगा और जाने के बाद रंग में रम जाइएगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव में। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ, वही चैनल जिसके साथ होती है सच्चाई की बात।